हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। साइंस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो है साइंस की सीरीज़ में हम जो है लगातार चैप्टर पढ़ रहे हैं और पहला चैप्टर जो है हमने 2 भागों में कंप्लीट किया था। उसी की जो है आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आज यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 यानी कि मापन एक परिचय यानी मेजरमेंट एंड इंट्रोडक्शन, इसके बारे में हम जो है बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, मेजरमेंट की अगर हम बात करें, इसके मापन की जो परिचय की अगर बात करें, सबसे पहले इसको देखते हैं कि मापन किसे कहा जाता है। किसी दी गई भौतिक राशि को उसके उपयुक्त मात्रा से तुलना कर सटीक मान ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए आपने जो है एक द्रव्यमान ले लिया है ना, कोई सामान ले लिया है ना। उसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान की तुलना करेंगे हम किसी से, किलोग्राम से, है ना। यानी ये जो एक पिंड है, इसकी तुलना हम कर रहे हैं कि आखिर यह है, इसका जो पिंड है वो कितने किलोग्राम है। तो जब हम इसकी तुलना कर रहे हैं उसके किससे, उसके जो है मात्रक से, तो हम कहेंगे जो है इसका क्या हो रहा है, हम तुलना करने का क्या कहलाता है, यहाँ पर मापन कहलाता है। यानी सटीक तुलना करना ही जो है क्या है, उसका मान ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। यानी आखिरकार ये जो द्रव्यमान है इसका, ये कितना है, कितने किलोग्राम है। तो यही जो है इसका एक प्रकार से क्या है, ये सटीक मान ज्ञात करना, तुलना करने के साथ ही साथ ये जो है इसका मापन कहलाता है ना। तो ये होता है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर भौतिक राशियों की, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ की। भौतिक राशियाँ वे होती हैं जो भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त किए जाती हैं। यानी भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? यानी वे होती हैं जो कि भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने के लिए की जाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं, है ना। तो जैसे कि मान के चलिए समय है ना। अब समय जो है द्रव्यमान है, समय है, धारिता है ना। इस प्रकार से जो हमारी ये मतलब क्या है, ये हमारी भौतिक राशियों के उदाहरण होते हैं। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक यानी यूनिट का प्रयोग किया जाता है, और उनका जो संख्यात्मक मान होता है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, दोनों आवश्यक होती हैं। यानी उसका मात्रक भी आवश्यक है और उसका जो है कितना संख्यात्मक मान है वो भी आवश्यक होता है ना। तो ये है, जैसे मान के चलिए ये हमने कोई पिंड बनाया है। अब इसके साथ साथ क्या करेंगे, इसका जब हमने उसकी तुलना करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे भौतिक तुलना, यानी इसका जो पिंड का भार या उसका द्रव्यमान क्या है, 1 किलोग्राम। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं। एक तो इसका जो है मात्रक बताया जा रहा है कि ये क्या है, मात्रक है किलोग्राम, और दूसरी बात जो है संख्यात्मक मान, यानी कितनी इसका जो है तुलना क्या है, कितना जो है इसका मात्रक इसमें यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार से जो है ये भौतिकी का राशियों की क्या हो गया, यहाँ पर मेजरमेंट हुआ यानी मापन हुआ, है ना। तो इस प्रकार से जो है भौतिक राशियाँ होती हैं, और भौतिक राशियाँ वे होती हैं जो भौतिकियों के नियमों को व्यक्त करने के लिए क्या जाती हैं, उपयोग की जाती हैं। इसमें मात्रक और संख्यात्मक मान जो है दोनों आवश्यक होते हैं। तो ये भौतिक राशियाँ होती हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण, इसमें देखेंगे क्या है। देखिए, भौतिक राशियों का वर्गीकरण हम बात करेंगे तो स्वरूप के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर जो है अलग अलग इनको बांटा गया है। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स्वरूप के आधार पर। तो स्वरूप के आधार पर जो है भौतिक राशियाँ होती हैं 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है हमारी अदिश राशि, है ना। कौन सी होती है? एक होती है हमारी अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटीज़। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जो अदिश राशि, है ना। जैसे मान के चलिए कार्य, ऊर्जा, है ना, घनत्व, क्षमता, या मान इस तरह से जो होता है हमारा, तो ये होता है जैसे लंबाई, है ना, जैसे लंबाई हो गई। तो इस तरह से हम देखेंगे तो उसमें क्या है, जैसे कार्य ले लीजिए, ऊर्जा ले लीजिए, ये सब क्या है, घनत्व ले लीजिए, क्षमता ले लीजिए, या फिर आपका जो है द्रव्यमान ले लीजिए, या फिर आपका जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं क्या, लंबाई ले लीजिए। तो सब ये क्या है, अदिश राशियाँ हैं, है ना। इनको व्यक्त करने के लिए जो है केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। यानी इसको जो है ये नहीं बताया जाता कि ये किस दिशा की हो, इसका जो है मतलब है। तो इस प्रकार से हम जो है केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, तो हम कहेंगे ये जो है क्या है, ये है अदिश राशि, है ना। तो जैसे मीटर है ना। तो मीटर लंबाई का मात्रक, जब हम बात करते हैं ना लंबाई का मात्रक क्या है, लंबाई का, तो मीटर है। तो लंबाई जो होती है वो मीटर का, इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। तो हम जो है किसी भी जो एक ऐसे करके मान चलिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एक लंबाई है। तो हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इसकी मीटर कितने मीटर है, 5 मीटर है। तो यही हमारी क्या कहलाएगी, ये जो लंबाई है, ये मात्रक यानी ये जो क्वांटिटी कहलाएगी, कौन सी कहलाएगी, अदिश राशि कहलाएगी, है ना। या ऊर्जा एनर्जी है, कार्य बल है,
कार्य है ना। तो इसमें जो है इस प्रकार से जब कार्य मतलब उसमें अदिश राशियाँ जो हैं इसमें प्रयुक्त की जाती हैं, है ना। अब बात करेंगे हम सदिश राशियों की। तो सदिश राशियों में हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों। उसमें हमने देखा था कि केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इसमें क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है ना। सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे बल है, अब बल जो कितने न्यूटन का लगा है ये भी बताने के साथ साथ में और क्या बताएगा, किस दिशा में लगा ये भी बताएगा, है ना। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये यानी परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताता है। भार है ना, अब ये भार जो है बताएगा भार जो है किस दिशा में हुआ है ना, तो ये भी बताता है। त्वरण है ना, तो अगर हमारा जो वेग परिवर्तन जो है वो किस ओर हो रहा है, वेग यानी हमारा जो है विस्थापन किस ओर हो रहा है, तो ये सब बताते हैं हमारे सदिश राशियाँ। तो ये सदिश राशियों के उदाहरण है बल, भार, त्वरण, वेग, आघूर्ण। इस तरह से जो है ये सदिश राशियों के उदाहरण हुए, है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर जो है भौतिक राशियाँ हमने देखा यहाँ पर स्वरूप के आधार पर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिएगा उत्पत्ति के आधार पर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा अलग अलग होती हैं मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक राशियाँ। तो हम इसको जो है नंबर से पढ़ते हैं। तो आइए देखें, शुरू करते हैं। तो मूल राशियों की बात करें तो ये होती है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स। ऐसी भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। इसके अंतर्गत 7 मूल राशियाँ शामिल हैं। अब ऐसी भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होंगी, यानी इसमें जो है किसी अन्य मात्रक का जो है इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो वो केवल क्या होती हैं, वो स्वतंत्र हुई हैं पूर्ण रूप से, और ऐसी जो है मूल राशियाँ कहलाती हैं। इसके अंतर्गत जो है 7 जो है राशियों को रखा जाता है, मूल राशियों को, उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो मूल राशि है वो है द्रव्यमान। इसकी अगर हम बात करें मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, है ना। इसकी अगर हम बात करें किलोग्राम की, तो हम इसको जो है क्या करते हैं, मास से यानी किलोग्राम से भी इसको दर्शाते हैं, मास से भी दर्शाते हैं, है ना। तो ये है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर लंबाई। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है ना। इसको एम से हम जो है मतलब इंडिकेट करते हैं। इसके बाद में होता है हमारा विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का जो बात करें तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या है, एम्पियर। इसको हम ए से इंडिकेट करते हैं। इसके बाद में आता है हमारा ज्योति तीव्रता। इसका जो मतलब सिंबल ऐसा मात्रक है, जो ऐसा यूनिट है वो है कैंडिला, है ना। CD से इसको जो है इंडिकेट करते हैं, है ना। तापमान, टेम्परेचर, केल्विन जो है इसका ऐसा मात्रक है, और इसको जो है K से इंडिकेट करते हैं। पदार्थ की मात्रा, है ना, मोल से इसको जो है इसका मात्रा ऐसा मात्रक क्या है, मोल है, और इसको जो है K या मोल से जो है इसको मतलब इंडिकेट करते हैं। समय, टाइम, यानी इसका जो मात्रक है वो है ऐसा मात्रक सेकंड, और इसको जो है हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारी मूल राशियाँ जो हैं वो 7 हैं। द्रव्यमान, लंबाई, इसे एक बार फिर से देखें, द्रव्यमान, लंबाई, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, तापमान, भार यानी पदार्थ की मात्रा जो होती है, और समय। तो ये जो है हमारी 7 मूल राशियाँ हैं, और हमने इसका जो है एक प्रकार से क्या देखा, हमने इसके सिंबल भी देख लिए कौन कौन से क्या होते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं, कुछ विशेष विवरण देखेंगे हमें यहाँ पर, उसको हम देखेंगे क्या है। देखिएगा, मूल मात्रक की पद्धतियाँ होती हैं, है ना। ये मूल मात्रक है ना हमारे, इसमें पद्धतियाँ होती हैं। तो मूल राशियों को मापने के लिए अपनाई गई मूल मात्रों की व्यवस्था को मात्रक पद्धति कहते हैं, है ना। इसकी मुख्य पद्धतियाँ निम्न हैं। क्या क्या हैं, देखिए, एक है हमारा MKS पद्धति, दूसरा है CGS पद्धति, और तीसरा है FPS पद्धति, और चौथा हमारा आता है हमारा SI मात्रक, जो हम देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर वो काम करता है। अगर हम बात करें MKS पद्धति में, तो देखिएगा MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक जो होता है ना वो मीटर होता है। ये M जो है वो मीटर से इंडिकेट करता है। अगर हम बात करें द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, जो K से इंडिकेट करता है ना। समय का जो मात्रक होता है वो S होता है, ये सेकेंड होता है ना। तो ये होता है। इसके बाद करें अगर CGS प्रणाली में, CGS में क्या होता है, CGS में होता है हमारा लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर यानी C, और द्रव्यमान का होता है ग्राम यानी G, और इसके बाद समय का मात्रक होता है यहाँ पर S यानी सेकंड, है ना। तो ये हुआ। इसके बाद में अगर हम बात करें FPS प्रणाली में क्या होता है, तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो फुट होता है, यानी F से इसको इंडिकेट करते हैं, और द्रव्यमान का जो होता है वो पाउंड होता है, यानी P से इसको इंडिकेट करते हैं, और समय की जहाँ तक बात है तो समय जो है S से ही यानी सेकंड होता है, और इसको S से इंडिकेट करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि MKS, CGS और FPS में जो समय मात्रक है उसका जो इंडिकेशन होता है S, तीनों में ये होता है। लेकिन अगर हम बात करें द्रव्यमान और जो हमारी लंबाई होती है उसके जो है मान यहाँ पर बदल जाते हैं, है ना। तो ये होता है।
अब हम बात करेंगे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की, यानी जो पूरक जो क्वांटिटी होती हैं, पूरक राशियाँ, उनकी बात करेंगे। तो देखिएगा पूरक राशियाँ कौन सी होती हैं। पूरक राशियों के अंतर्गत निम्नलिखित राशियों को शामिल किया जाता है। कौन सी हैं? कोण, है ना। कोण क्या होता है? कोण चाप और त्रिज्या का अनुपात होता है। जैसे क्या होता है? कोण चाप और त्रिज्या का अनुपात होता है। यानी ये हमने एक मान के चल लिया, ये क्या है? एक सर्किल है। ये क्या है? इसका सेंटर पॉइंट है। अगर मान के चलिए ये इसकी त्रिज्या हो गई, है ना, इसकी त्रिज्या हो गई। और अगर हमने जब ये चाप लगाया, मान लीजिए यहाँ से हमने इसके चाप लगा दिया यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो ये जो चाप लगाया है, अब इसको जो है यहाँ इंडिकेट कर, मतलब यहाँ से इसको क्या कर दो, मिला देते हैं, है ना। और ये जो बना, यही होता है हमारा कोण, है ना। तो ये होता है कोण क्या है? चाप और त्रिज्या का अनुपात है ना। कितना चाप है और कितनी त्रिज्या है, बस यही इसका जो अनुपात है वही हमारा कहलाता है क्या? कोण। अब कोण जो है चाप बटे त्रिज्या, यानी मीटर प्रति मीटर, यानी यही तो हुआ, मीटर बटे मीटर। तो इसका मात्रक विहीन राशि माना जाता है हालांकि इसको, लेकिन जो है चूंकि यह दो लंबाई का अनुपात है, अतः ये मात्रक विहीन राशि है। इसके संख्यात्मक जो मान को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके बाद रेडियन लगा देते हैं, इसको हम रेडियन में मापते हैं, है ना। तो ये होता है, या स्टेरेडियन को है लिख दिया जाता है, ये होता है ना। एक तो ये बात होती है। दूसरी बात होती है समतल कोण, है ना। रेडियन से इसको जो है क्या करते हैं? रेडियन से जो है इसको समतल कोण हेतु जो है किसका इस्तेमाल करते हैं? रेडियन का। और धन कोण के इस्तेमाल के लिए करते हैं हम स्टेरेडियन का। यही होता है। तो कोण हमने देखा, कोण जो होता है इस तरह से। अब कोण कैसा हो सकता है? एक तो हमारा सर्किल में हो सकता है, एक हमारा गोले में भी तो हो सकता है ना। तो गोले में कैसा होगा? जैसे एक ठोस गोला है ना, ऐसा करके मान लीजिए ठोस गोला हुआ और ये बना दिया, है ना। अब ये ठोस बनने के बाद में आपने एक प्रकार से इस तरह से कुछ चाप बनाया नजर आया, आपने देखा होगा। हमने जो है कुछ इस तरह से बना के इसको रखा और काट लिया कुछ इस तरह से, है ना। ये ऊपरी पार्ट हो गया, है ना, ये कटे हुए पार्ट हैं जो हमने देखे। अब ये जो कोण बन रहे हैं ना, यही हमारे जो है क्या कहलाते हैं? घन कोण कहलाते हैं। ठोस कोण हेतु जो है ये ठोस कोण होते हैं इनके, है ना। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है स्टेरेडियन। तो रेडियन और स्टेरेडियन क्या है? कोण के जो है ये माप हैं, है ना, मतलब उसका मात्रक है, उसको जो है दर्शाते हैं ये, है ना। तो ये है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, हमने देखा पूरक मात्रक थे, ये क्या थे? पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री। अब हम बात करेंगे यहाँ पर व्युत्पन्न, यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़, उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो दो या दो से अधिक मूल राशियों को संयोजित करके एक अन्य राशि उत्पत्ति की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न का मतलब होता है एक डेराइव्ड हो रही है, यानी एक राशि ये है और इससे फिर डेराइव्ड होना, यानी इससे जनरेट होना, एक प्रकार से क्या कहलाता है? व्युत्पन्न राशि कहलाती है। उसे हम कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़। तो दो या दो से अधिक मूल राशि होंगी, यानी जिसमें एक राशि तो कम से कम दो होंगी या दो से ज़्यादा होंगी, है ना। तो कौन सी होंगी? ये मूल राशियाँ। मूल राशि हमने देखी ना, 7 हैं। तो उनमें से जो है दो राशियाँ कम से कम या दो से ज़्यादा, जब इनका जो है संयोजन किया जाएगा तो वो जो राशि बनेगी उसका हम कहेंगे क्या? व्युत्पन्न राशि, यानी डेराइव्ड क्वांटिटीज़। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, आयतन। आयतन क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है जो कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक लंबाई, ऐसे मान के चलो, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है साथ साथ। तो ये क्या है ना। ऐसे थोड़ा गड़बड़ हो गया, बनाता हूँ मैं, अच्छे से बनाता हूँ। लो, अब ये आयतन है, इसमें क्या है? देखिएगा, ये लंबाई है, ये ऊंचाई है ना। ये क्या है? ये लंबाई है और ये क्या? ऊंचाई हमने देख ही लिया। और ये क्या है आपकी? ये चौड़ाई है, सॉरी, चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई, ये है। तो इस तरह से जो हमने देखा कि ये तीन, इसमें क्या है? जैसे हमने देखा ना, मूल राशियाँ होनी जरूरी हैं। तो इसमें कम से कम दो मूल राशियाँ जो हैं, संख्याओं में दो नहीं, मतलब मूल दो संख्या जो है उसमें होना बहुत ज़रूरी है। अब लंबाई भी है इसमें, मतलब जो लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये क्या है? ऊंचाई है। तो क्या मतलब इसमें कम से कम दो मूल राशियाँ हैं। दो मूल राशि का मतलब यहाँ संख्या का मतलब नहीं है कि कम से कम जो है वहाँ पर दो फलक जो है उसके होने अनिवार्य हैं, है ना। चाहे वो एक ही जो है मूल राशि के हों या फिर एक से ज़्यादा मूल राशि के हों, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? कम से कम दो फलक जो है उसमें इस्तेमाल किए जाने चाहिए। तो यही होता है हमारा क्या? व्युत्पन्न राशियाँ। तो इसमें देखेंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। तो मीटर, इसका मात्रा देखेंगे, मीटर है, उसका भी मात्रा मीटर है, उसका भी मात्रा मीटर है। तो क्या हो गया? आयतन क्या हुआ? फिर इसका हम कहेंगे कि इसका जो मात्रक हुआ वो क्या हुआ? घन मीटर, यानी मीटर क्यूब, है ना। तो ये है। सामान्यतः ठोस हेतु आयतन का प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा, जो सामान्यतः ठोस, जब हम बात करते हैं ना ठोस की, तो ठोस के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? आयतन का। लेकिन जब किसी द्रव या गैस के संदर्भ में इसका मापन किया जाता है तो इसे धारिता कहा जाता है, ध्यान रखिए, है ना। और इसका मात्रक क्या होता है? फिर लीटर हो जाता है ना। तो वही है, आयतन हम ठोस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ठोस
जब हम द्रव में बात करते हैं तो द्रव का जो एक प्रकार से एक आयतन जो होता है उसको हम विशेष रूप से क्या कहते हैं, धारिता कहलाते हैं। तो हालांकि है तो वो भी धारित, मतलब है तो वो भी आयतन ही, लेकिन उस पर क्या कहेंगे, विशेष रूप से धारिता। और उसका जो मात्रक होता है ना वो लीटर में आता है, लीटर में, है ना। तो ये लीटर होता है। इसकी हम बात करेंगे आगे, और भी बात करेंगे, थोड़ा समझेंगे क्या है। तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख भौतिक राशियाँ, मात्रक और उसके रूपांतरण की बात करेंगे यहाँ पर अलग अलग। अब हम यहाँ पर जो है अलग अलग इसको देख लेते हैं क्या क्या है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले लंबाई और उसके मात्रक क्या है। देखिए लंबाई की अगर हम परिभाषा की बात करें तो लंबाई क्या है, एक मूल भौतिक राशि है। जैसे हमने देखा था लंबाई था ना वहाँ पर 7 राशियों में, तो ये मूल राशि है जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसकी एसआई प्रणाली के अनुसार जो है मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निवात में इतने सेकंड में तय करता है। तो ये एक प्रकार से क्या है, लंबाई का मात्रक, मतलब लंबाई क्या है, लंबाई ये मतलब एक वह दूरी है जिसे जो है प्रकाश निर्वात में यानी इतने सेकंड में, यानी सेकंड देखिए कितने यहाँ पर, उसका भी एक भाग सेकंड में तय कर लेता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, बस लंबाई है ना। इसको याद करना नहीं होता है, बस ये समझ लीजिए आप जो है कह सकते हैं कि प्रकाश का जो प्रकाश की चाल है ना निर्वात में, उसका एक जो है बहुत बड़ा भाग जो है अगर करके उसको देखा जाए तो जब जाके सेकंड में, तब जाके उसका जो है मीटर, मतलब कह सकते हैं उसकी जो है लंबाई का मतलब मीटर बनता है, वो होता है मीटर, है ना। तो ये होता है, हालांकि याद करने की जरूरत नहीं है, हालांकि बस समझ लेते हैं इसको ऐसी नॉर्मल तरीके से मीटर क्या है। तो जिसे हम कहेंगे, जिसे प्रकाश की निर्वात में, जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, तो उसका जो है 1 सेकंड में तय करेगी। जो 1 सेकंड होता है ना, उसके 1 सेकंड के इतने बड़े भाग में, अब सोचिएगा यानी 1/29 लाख भी नहीं है, 29 करोड़ है, 29,97,92,458, यानी इतने जब उसको सेकंड के भाग करते जाएंगे ना, तब उसका एक भाग जो है जितनी दूरी तय करेगा वही होगा हमारा क्या, मीटर। सोचिए ये होता है मीटर। तो जैसे कि हम जानते हैं ना, प्रकाश की चाल जो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जो है वो होती है प्रकाश की चाल, है ना। तो ये है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मीटर से छोटे। देखिए मीटर होता है, आप जानते हैं मीटर में जो है कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर जो है मीटर से छोटे मात्रक जो है उनकी हम बात करेंगे, फिर बड़े की बात करेंगे, आगे देखेंगे क्या क्या है। चलिए मीटर से छोटे की अगर हम बात करें तो देखिए मीटर तो आप देखा ही है, जो मीटर है 100 सेंटीमीटर का होता है ना। तो अगर हम बात करें इसमें जो है 100 सेंटीमीटर, है ना, 0 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में जो है ये होते हैं। अगर हम बात करें इसका डेसीमीटर क्या होता है, डेसीमीटर का होता है कि इसका मान क्या होता है, 10 की घात -1। इसका मतलब क्या हो गया कि 10वां भाग, क्या हो गया इसका मतलब 10वां भाग। तो इसका क्या मतलब हो गया कि 10वां भाग जो है जब इसके 100 सेंटीमीटर के इसके जो है 10 भाग कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेसीमीटर क्या है, 1 डेसीमीटर हुआ 10 सेंटीमीटर, है ना। इसके बाद में हम सेंटीमीटर की बात करते हैं। सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, 100वां भाग। तो वही हमने यहाँ पर 100 भाग कर लिए ना इसके, तो 100वां भाग क्या हुआ, वो सेंटीमीटर हुआ। तो इस तरह से ये 100वां भाग होता है सेंटीमीटर। अच्छा मिलीमीटर क्या होता है, मिलीमीटर होता है इसका 1000वां भाग। अब सोचिए ज़रा, इसका 1000वां भाग जो होता है वो क्या होता है, मिलीमीटर होता है। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं। तो यहाँ तक अगर हम बात करें 10 यानी 1 सेंटीमीटर हुआ, फिर 10 सेंटीमीटर हुआ। अब हम बात करें मिलीमीटर, तो मिलीमीटर क्या होता है, 1000वां भाग, यानी जो मीटर का क्या होता है, 1000वां भाग। तो मीटर का भी 1000 का भाग जो है मिलीमीटर होता है, यानी कहने का मतलब यह है कि 1 सेंटीमीटर का क्या हो गया, 10वां भाग हुआ। तो ये मिलीमीटर होता है ना। इसके बाद में आता है आपका माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में अगर हम बात करें तो 10 की घात -6, है ना, 10 की घात -6। तो इस तरह से जब 10 की घात -6 आता है तो हम यहाँ क्या कहते हैं, उसको माइक्रोमीटर कहते हैं। और नैनोमीटर में क्या होता है, 10 की घात -9, है ना। तो हम इस तरह से लिया है। देखिए मैंने यहाँ पर देखेंगे आप -1, -2, -3, इसके बाद क्या होता है, 6 होता है, 9 होता है, 15, 12 होता है, 15 होता है ना। इस तरह से हमने जो है यहाँ पर लिए हैं। तो जहाँ पर 10 की घात -6 है तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी यहाँ हमने देखा था कौन सा, यानी 1000वां भाग, मिलीमीटर हुआ ना 1000वां भाग। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1000वां भाग। अब इसमें 3 0 और लगा दो, है ना, 3 0 और लगा दो। तो 1000 हमने ये ले लिया, ये हुआ। इसके बाद में 3 0 और लगाओ, कितना हो गया, 10 लाख। तो ये 10 लाख का भाग हो गया। नैनोमीटर, फिर उसमें और 3 0 जोड़ो, है ना। तो जब इस तरह से हम जोड़ते हैं तो हम कहते हैं 10 की घात -6 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, माइक्रोमीटर है वो। नैनोमीटर क्या है, 10 की घात 9 नैनोमीटर, है ना। पिकोमीटर क्या है, 10 की घात -12
मीटर ये होता है। फेटोमीटर क्या होता है? फेमटोमीटर होता है आपका 10 की घात -15। तो ये होता है। कभी कभी इसमें एग्जाम में आप मिलाने आ जाते हैं, छोटे एग्जामों में वनडे जो एग्जाम होते हैं जैसे एसएससी के वगैरह, या फिर मान के चलिए जो एनडीए के होते हैं, छोटे छोटे एक इस तरह से आ जाते हैं, है ना। तो ये है, लेकिन इसमें जो है ख़ास तौर से नैनोमीटर कभी कभी आ जाता है और कभी कभी जो है पिकोमीटर आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नैनोमीटर और पिकोमीटर ये हमें दिखाई देते हैं। अब ये मीटर से छोटे थे, अब हम बात करेंगे मीटर से बड़े। मीटर से बड़े मतलब जब मीटर के हम मापते हैं, तो अगर हम बात करें, देखिए 10 की घात 1, 10 की घात 1 का मतलब हो गया 10 जो मीटर है ना उसका 10 गुना, है ना। मीटर जो है 10 गुना, यानी हम कहेंगे 10 मीटर बराबर क्या होता है? 1 डेकामीटर होता है। हेक्टोमीटर क्या होता है? 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर होता है। किलोमीटर क्या होता है? 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। इसके बाद मेगामीटर, तो देखिएगा मेगा, गीगा, टेरा और पेटा आपने देखा होगा ना, जो आपके जो ये होते हैं सिम होते हैं, और सिम में आपने देखा होगा, सिम है ये आपने देखा, जो ये हम यूज़ करते हैं नेट, वो किस तरह से होता है। तो आपने देखा एक केबी आता है, केबी, इससे पता चलेगा। देखिए केबी क्या है, वो इस प्रकार से होता है केबी। इसके बाद में केबी के में क्या आता है, फिर उसके बाद में एमबी आता है। तो एमबी कौन सा आता है? ये मेगामीटर एक प्रकार से। जीबी आता है, तो जीबी और उससे बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो किलोमीटर है वो एक प्रकार से क्या है, केबी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना। उसके बाद उससे बड़ा होता है एमबी, उसके बड़ा जो होता है वो जीबी होता है। उसके बाद में आपने देखा होगा टीबी होता है, टीबी टेराबाइट, है ना। तो इस तरह से जो है हम बात करें, तो अगर हम ये इसी सीरीज में देखेंगे, तो हम जहाँ किलोमीटर लिखा है, किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर, टेरामीटर और पेटामीटर, है ना। तो इसमें हम देखेंगे तो 10 की जो मीटर से बड़े क्या हम बात करें, 10 मीटर बराबर होता है डेकामीटर। और अगर मान के चलिए जो 100 मीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर, 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, और मेगामीटर बराबर 10 की घात 6 मीटर, यानी 10 की घात 6, है ना। तो मेगामीटर हुआ। 10 की घात 9 तो गीगामीटर हुआ, और 10 की घात 12 तो टेरामीटर हुआ, और 10 की घात 15 तो वो हमारा पेटामीटर। इसी सीरीज में देखेंगे केबी, एमबी, जीबी, टीबी, है ना। तो ये होते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कुछ विशेष इकाई हैं, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। खगोलीय इकाई होती हैं, उनके मात्रक। खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है उसको समझेंगे क्या है। देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को हम क्या कहते हैं? एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट कहते हैं। यह लगभग 14,98,000 किलोमीटर या फिर 1.496 इंटू 10 की घात 11 मीटर होती है। तो हम क्या कहते हैं, देखिए जब हमारा ऐसा होता है ना, ये सूरज है और ये क्या है, हमारी पृथ्वी है ना। तो इसकी मतलब क्या होगा, देखिएगा 3 स्थिति, मतलब 3 स्थिति में देख सकते हैं। एक तो होती है हमारी औसत, एक होती है मैक्सिमम दूरी कितनी हो सकती है, और एक होती है हमारी न्यूनतम दूरी कितनी हो सकती है ना। तो न्यूनतम दूरी जाहिर सी बात है 14,98,000 से कम ही होगी, है ना। और या अगर हम इसकी बात करें तो ये इससे ज़्यादा होगी, है ना। तो ये हम कह रहे हैं जब ये अधिकतम दूरी होती है एक, तो एक होती है न्यूनतम, जब इसकी औसत लेते हैं तो ये बीच की दूरी होगी ना। तो इस तरह से माना जाता है कि लगभग जो है 14,98,000 किलोमीटर जो है हमारी औसत दूरी है पृथ्वी से। और यही जो पृथ्वी और सूर्य जो है चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है 14,98,000 के आसपास, यही दूरी कहलाती है हमारी खगोलीय इकाई, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। बस यही होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ये। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश जो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष क्या हुआ, जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रकाश की चाल होती है ना, तो वो क्या होती है 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है। अब सोचिए 1 सेकंड में जो है वो 3 लाख किलोमीटर चल गई। 1 मिनट में कितनी चलेगी, इसके बाद 1 घंटे में देखो, फिर इसके बाद में जो है एक दिन में देखो। इसी तरह से जब 1 साल में चल जाती है प्रकाश, जो जितनी दूरी चल जाएगा वही होता है क्या? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं 1 साल में? उसको हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। और यह किसके बराबर होती है? लगभग 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। तो ये होती है ना। सोचिए। इसके बाद में आती है पारसेक। तो ये सब क्या है? ये मीटर की मतलब जो लंबाई के मात्रक हैं उन्हीं के हम विशेष मात्रक हैं, है ना। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? किसका? लंबाई का, है ना, दूरी का। इसके बाद में क्या है? पारसेक। पारसेक यह लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी जो प्रकाश वर्ष हमने देखा ना, उससे भी लगभग जो है 3.25 गुना जो है मतलब उसका क्या होता है? गुना होती है ये पारसेक, है ना। तो ये होती है। इसके बाद में आती है आपका फर्मी। फर्मी क्या है? परमाणु के नाभिक जो होते हैं ना, परमाणु के नाभिक। अभी परमाणु है उसके जो नाभिक होते हैं, तो उसमें अगर हम बात करें उसकी जो दूरी मापी जाती है ना, ये कितनी लंबा मीटर मोटा, मतलब कितना लंबाई में कितना है, तो उसको हम किस में मापते हैं? फर्मी में मापते हैं।
तो फर्मी मीटर ये होता है 10 की घात -15, है ना। तो 10 की घात -15 जो होता है, हमने देखा था ना फेम्टोमीटर एक प्रकार से वही है ये, है ना। तो ठीक है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम मतलब होता है तरंगदैर्ध्य का मापन किया जाता है, यानी तरंगदैर्ध्य जो होती है हमारी, तो उसका जो मापन किया जाता है ना, तरंगदैर्ध्य कितने मीटर लंबाई में हो गई, तो इस तरह से जो तरंगदैर्ध्य मापी जाती है, ऐसे मान के चलिए ये एक लंबाई जा रही है, तरंगदैर्ध्य मतलब ये तरंग जा रही है और इसकी जो है तरंगदैर्ध्य ये है, और इसकी जो मापन किया जाता है कि आखिर ये कितनी लंबी है, तो इसका जो मापन किया जाता है किसमें किया जाता है? एंगस्ट्रॉम में। किसमें? एंगस्ट्रॉम में। और इसको जो है ए बना करके और ऊपर जो है इस तरह से जो है इसका डेसिमल टाइप का बनाते हैं। तो तरंगदैर्ध्य का मापन किसमें किया जाता है? एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। परमाणु के नाभिक का फर्मी में। ये सब इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, है ना। तो आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे अब यहाँ पर द्रव्यमान और उसके जो मात्रक हैं उसकी। द्रव्यमान की अगर हम बात करें, द्रव्यमान भी जो है मूल राशि है जिसका मात्रक जो है वो किलोग्राम होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय मापतोल कार्यालय पेरिस में है और वहाँ पर जो है एक विशेष बेलन यानी प्लेटिनम इरिडियम का जो है द्रव्यमान है और वो 1 किलोग्राम माना गया। एक वहाँ पर जो है पेरिस में रखा हुआ है बेलन टाइप का, उसका जो द्रव्यमान माना गया है वही माना गया भैया कि ये जो है ये 1 किलोग्राम है। अब उसमें ही तुलना की जाती है उसकी, यानी वो उससे कितने गुना है, कितने कम ज़्यादा गुना है, ये कितना भाग है, तो वही चीज़ है उसमें यहाँ पर जब तुलना की जाती है उस बेलन से, तो वही होता है हमारा द्रव्यमान, है ना। इसकी अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान में भी देखेंगे वही स्थिति आती है। ग्राम से छोटे मात्रक, जहाँ हमने देखा ना वहाँ पर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, इस तरह से मिलीमीटर, तो वही स्थिति यहाँ पर होती है ना। अब डेसीमीटर क्या होता है देखिए, डेसीग्राम, जैसे हमने डेसीमीटर देखा था ना वहाँ पर, यहाँ पर डेसीग्राम होता है, तो 10 की घात -1 ग्राम, है ना, ये होता है। इसके बाद में सेंटीग्राम क्या होता है? सेंटीग्राम मतलब होता है 10 की घात -2 ग्राम, है ना। तो सेंटीग्राम क्या मतलब हो गया कि जो 1 ग्राम है ना, आपने देखा 1 ग्राम जो होता है उसकी अगर हम तुलना करेंगे तो ये सब होते हैं हमारे 1 ग्राम से तुलना करने पर हम देखेंगे तो 10, अगर 1 ग्राम के 10 भाग कर दिए तो वो हो गया डेसीग्राम, 1 ग्राम के हमने 100 भाग कर दिए तो वो हो गया सेंटीग्राम, 1 भाग के हमने 1000 ग्राम कर दिए तो वो हो गया हमारा मिलीग्राम। इस तरह से इसके बाद में आता है माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, जो हमने वहाँ पर देखा था ना, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, वही है। बस अंतर उसमें क्या है, वहाँ ग्राम की जगह यहाँ पर क्या है, मतलब वहाँ मीटर था, यहाँ ग्राम है। तो माइक्रोमीटर में क्या देखा था हमने? माइक्रोमीटर में 10 की घात 6 मीटर देखा था। यहाँ पर 10 की घात 10 की घात -6, ये क्या है? ग्राम है। नैनो में हमने देखा था वहाँ 10 की घात -9 मीटर था, यहाँ पर क्या है नैनोग्राम में 10 की घात -9 ग्राम है। बस वही कंडीशन होती है, वही उसमें स्थिति होती है 1 2 3, इसके बाद 6 9 12 15, इस तरह से ही चलते हैं, है ना। नैनो के बाद पिको, पिको के बाद फेम्टो, है ना, तो ये सब आ जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे ग्राम से बड़े मात्रक, डेकाग्राम। अब डेकाग्राम का मतलब होता है 10 ग्राम अगर बात करिए तो वो उसका जो है वो कहेंगे हम, ये जो है 10 ग्राम के बराबर 1 डेकाग्राम होता है। हेक्टोग्राम क्या होता है? हेक्टोग्राम होता है 10 की मतलब 100, यानी 100 ग्राम बराबर क्या होता है? 1 हेक्टोग्राम होता है। अगर हम बात करें 1000 ग्राम बराबर क्या होता है? वो होता है हमारा किलोग्राम। आपने देखा है ना 500 ग्राम, और जब 500 ग्राम दो जगह लगा दोगे तो 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम क्या हो गया? 1 किलोग्राम, तो यही हुआ। वही जब हम बात करेंगे मेगाग्राम, हमने देखा था वहाँ पर किलोग्राम के बाद में आया था KB, MB, है ना, इस तरह से GB, TB, इस तरह से आया था ना। तो किलोग्राम के बाद में क्या आएगा? मेगा, यानी MB। तो मेगा मतलब क्या है? 10 की घात 6। गीगा में क्या है? 10 की घात 9। टेरा में क्या है? 10 की घात 12। पेटा में क्या है? 10 की घात 15। तो इस तरह से जो है ये ग्राम से बड़े मात्रक होते हैं। इनमें अगर हम बात करें व्यावहारिक रूप से भी देखेंगे हम, तो व्यावहारिक रूप से आपने देखा होगा कहीं कहीं पर टन लिखा हुआ आता है, टन, यानी मीट्रिक टन क्या होता है? 10 क्विंटल के बराबर होता है। क्या होता है? 10 क्विंटल के बराबर होता है क्या? टन, है ना। इसका मतलब ये हुआ 1000 किलोग्राम के बराबर जो होता है वो 1 टन होता है। इसके बाद में आपने देखा होगा ग्रेन। तो एक ग्रेन के जो इसके जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सॉरी, इसका जो मतलब इसका जो द्रव्यमान है वो कितने बराबर है? लगभग 65 मिलीग्राम के बराबर होता है एक ग्रेन, है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें, एक आपने नाम सुना होगा पाउंड, यानी कितने पाउंड का है ये? तो पाउंड में क्या होता है? लगभग जो है 454 ग्राम लगभग कह सकते हैं इसको, वरना इसको जो है 453.59 ग्राम कहते हैं। तो लगभग 453 कह दो, या आमतौर पर हम 450 ग्राम जो है इसको लेते हैं। तो एक पाउंड जो है 453 या 450 ग्राम की जो है माना जाता है ना। एक आता है आपका चंद्रशेखर सीमा। अब सूर्य के द्रव्यमान का जो है 1.4 गुना जो है तारों के द्रव्यमान की सीमा। अब ये क्या होता है? देखिए सूर्य का द्रव्यमान जितना है ना,
सूर्य का द्रव्यमान जितना है उसका लगभग 1/1.44 गुना करते हैं तो वो माना जाता है हमारा चंद्रशेखर सीमा। तो एस चंद्रशेखर ने जो है इसका जो है द्रव्यमान की जो तारों का विस्तार दिया था ना, हमने बताया था वहाँ पर कि तारों का विस्तार के बारे में बताया था कि तारों का जो है विस्तार होता है और उसी के लिए जो है इसको चंद्रशेखर सीमा जो है नाम दिया गया था और उसी में जो है इनको पुरस्कार, नेबुल पुरस्कार भी दिया गया था। तो वही चंद्रशेखर जी हैं ये, है ना। इसके बाद में आता है ओंस। आपने देखा होगा कहीं कहीं जो हमारे स्पीकर वगैरह होती हैं उसकी जो ओंस आता है, ओंस, उसमें कितने ओंस का स्पीकर है ये। तो ओंस जो होता है वो 28.35 ग्राम का, ये क्या होता है 28.35 ग्राम का क्या होता है, एक ओंस होता है। आगे बात करेंगे हम एक रत्ती। आपने देखा होगा ना, कभी कभी आपने ज्वेलरी की दुकान पर जाते हैं तो वो बोलता है भैया एक रत्ती हो गया, 2 रत्ती हो गया। एक रत्ती का मतलब होता है 121 मिलीग्राम या 120 मिलीग्राम, सामान्य रूप से इसको 120 मिलीग्राम के नाम से जाना जाता है ना। तो ये हुआ। आगे बात करेंगे यहाँ पर समय और उसके मात्रक की, इंपॉर्टेंट जो है उसकी देखेंगे। समय और उसके मात्रक क्या क्या है, टाइम और इट्स यूनिट। टाइम क्या होता है, मध्य सौर दिवस का लगभग एक यानी 86,400वां भाग, एक जब हम बात करेंगे उसका 1/86,400 भाग जो होता है वो सेकंड कहलाता है, बस यही होता है ना। तो मध्य सौर दिवस का जो 1/86,400 का 400वां भाग जो है वो 1 सेकंड कहलाता है। यानी एक मध्य सौर दिवस ले लो, है ना। अब मध्य सौर दिवस में आप देखेंगे 24 घंटे के, उसमें फिर मिनट बनाओ, फिर सेकंड बना के बाद में, फिर उसके बाद में उसका जो है सेकंड एक भाग ले लो, तो वही भाग जो होता है हमारा इस तरह से क्या बन जाएगा, 1 सेकंड कहलाता है। तो ये होता है मध्य सौर दिवस का जो है 1/86,400वां भाग होता है ये। बस इसको, इसकी परिभाषा याद नहीं करनी है, हमें बस ये देखना है क्या है। सेकंड से छोटे मात्रक की अगर हम बात करें तो देखिएगा मिली सेकंड आता है, जो कि 10⁻³ के सेकंड के नाम से आता है। एक इसके बाद में आता है आपका माइक्रो सेकंड, है ना। इसके बाद माइक्रो सेकंड के नैनो सेकंड आता है, पिको सेकंड आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 10⁻³ सेकंड, माइक्रो सेकंड में 10⁻⁶, और इसके बाद में नैनो के बाद नैनो में आता है 9 10⁻⁹, और पिको में आता है 10⁻12 सेकंड। इस तरह से जो है ये सेकंड से छोटे मात्रक होते हैं। हालांकि इनका इस्तेमाल जो है वो बहुत मतलब क्या बहुत ही नगण्य होता है, कहीं कहीं होता है, जो कि कुछ जो स्पेशली जो है घड़ियाँ बनाई जाती हैं ना, उनमें जो है इसका इस्तेमाल कहीं कहीं किया जाता है ना। तो वो होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लीटर और आयतन के आयतन मात्रक की। देखिए लीटर से बात करें तो लीटर में अगर हम बात करें लीटर से छोटे मात्रक कौन से होते हैं, वही जब हम जो देख रहे हैं ना, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीमीटर, मिलीलीटर, माइक्रोलीटर, नैनोलीटर, ये सब उसी रूप में है। बस अंतर क्या है, यहाँ पर जो मीटर और ग्राम हमने देखा था वहीं पर यहाँ पर लीटर लिखा है, बाकी सब वही स्थिति है। तो वो हम देखते हैं, है ना। डेसीलीटर है तो 10⁻⁻1, सेंटीलीटर है तो 10⁻², मिलीलीटर है तो ये, है ना। इस तरह से जो है करते हैं हम लोग इसको। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए 10 लीटर से बड़े तो वही होता है डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, मेगालीटर, गीगालीटर, टेरालीटर और पेटालीटर। इस तरह से जो है इसके जो लीटर के मात्रक होते हैं, जो हमने बड़े लीटर से बड़े और लीटर से छोटे देखे। देखिए हालांकि इनका जो है बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन फिर भी हम जिसको जो है एक बार ऐसी मतलब ओवरव्यू दे दिया, बाकी कोई इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विशेष आयतन, स्पेशल जो होते हैं ना आयतन के मात्रक, उसकी अब हम बात करते हैं। वो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। कैसे, जैसे एक गैलन कितना होता है। देखिए एक गैलन जो होता है लगभग 3.785 लीटर के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं लगभग 3.25 लीटर के बराबर जो है क्या होता है, एक गैलन होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बैरल जो होता है, बैरल कि जो हमारा तेल आता है ना दूसरी कंट्री से, तो हमारा किस में आता है, बैरल में आता है। तो जो इसका बैरल की मात्रा होती है वो 159 लीटर के बराबर होती है। तो कहना मतलब है एक बैरल बराबर कितना होता है, 159 लीटर। तो ये होता है ना। तो ये आपने देखा होगा गैलन और बैरल, ये ध्यान रखिएगा। तो गैलन जब लिखा है तो उसका मतलब है 4.25 लीटर, और बैरल जब लिखा है तो उसका मतलब क्या है, 159 लीटर, है ना। तो ये अच्छा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर तापमान, विद्युत धारा और अन्य राशियाँ, उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि अन्य भी रह गई थी ना, उसकी तो सोचते हैं। अच्छा तापमान क्या होता है, देखिए मात्रा केल्विन जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागति ताप का जो है, इसे हम कहेंगे 1/273.16 भाग 1 केल्विन कहलाता है ना। तो ये ताप हम देखिए, सिंपल बात क्या है मैं बताता हूँ आपको। सिंपल बात यह है कि तापमान का जो मात्रक होता है ना, ऐसा ही मात्रक, वो क्या होता है, वो केल्विन होता है। और ये केल्विन जो है जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिकी ताप का जो है 1/273 यानी 16 जो 0.16 भाग कह लें, तो एक उसका भाग होता है केल्विन का, केल्विन कहलाता है। और यह अन्य मात्रक जो है इसमें देखेंगे आपके तापमान के और भी मात्रक होते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस होता है,
फ़ारेनहाइट होता है। तो हमने ये देखा था जब हमने जो है वन चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी हमने देखा था, है ना। वहाँ पर जब हमने बात की थी कि इसके जो मतलब कह सकते हैं तापमापी, है ना, तो हमने वहाँ पर देखा था इसको फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है और केल्विन है, वो हम देख चुके हैं पहले ही, है ना। विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अब इसमें विद्युत धारा में देखिएगा, दो समांतर तारों में प्रवाहित करने पर प्रति मीटर पर, यानी प्रति मीटर जो दूरी होती है उस पर जो है विशेष बल उत्पन्न करे, तो यही क्या होता है, विद्युत धारा होती है ना। जब इसके चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे इसको क्या है। बस एक सामान्य रूप से समझो कि जो दो समांतर तार हैं उसमें जो है प्रवाहित करने की प्रति मीटर विशेष बल, एक समानांतर तार बह रहे हैं उसमें जो है क्या कहते हैं, एक प्रकार से विशेष बल है जो कार्य कर रहा है ना। तो ये कार्य जो है एक प्रकार से बल जो है, एक विशेष प्रकार का बल जो है क्या है, वो एक विद्युत धारा के रूप में ही कार्य कर रहा है ना। तो ये है ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा की बात करें तो पदार्थ की मात्रा को जो है मोल कहते हैं, और एक मोल में अवग्रांदो संख्या जो है इतनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर अवयव इसमें होते हैं। तो सिंपल ये हमें याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मात्रा मतलब पदार्थ की मात्रा, यानी हम कह सकते हैं जो द्रव्यमान है वो हम कैसे में मापते हैं, मोल में मापते हैं ना। तो ये पदार्थ की मात्रा को, है ना। तो ये है। अच्छा, आगे देखेंगे कुछ और भी चीज़ें हैं, इसको एक बार समझते हैं। अन्य विशेष व्युत्पन्न राशियाँ जैसे मान के चलिए कुछ वो हैं, उनको देख लेते हैं। वेग को समझ लेते हैं पहले। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, एक होती है दूरी अब हम बात करें, सबसे पहले दूरी को देखेंगे तो ए से बी तक के जो अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये क्या है, दूरी है ना। तो यहाँ की जो लंबाई का मात्रक हो वो दूरी, यानी ये हो दूरी हमारी। इसके बाद में होता है हमारा चाल। तो अगर हमारी कोई जो है 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक चल गई है, यानी 10 मीटर चल गई है, तो हम इसे दो से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारी जो ये चली गई दूरी है तो कितनी हो जाएगी, चाल कितनी हो जाएगी, यानी 5 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से हो जाएगी। तो ये हमारी कहलाती है, एक तो हमारी दूरी हो गई, एक होती है चाल, है ना। तो ये होती है। अब चाल और दूरी जो होती हैं वो क्या होती हैं, अदिश राशियाँ होती हैं। अब हम बात करेंगे वेग। वेग क्या होता है, देखिएगा अब हम मान के चलिए वेग ये होता है, पहले हम वेग के लिए विस्थापन को समझते हैं। विस्थापन क्या है, एक व्यक्ति यहाँ से चला, इस पॉइंट से इधर गया, फिर इधर गया, फिर यहाँ आ गया, है ना। अगर ये यहीं से चला था, ये एक मूल बिंदु था, यहाँ गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर यहीं पर आकर रुक गया। अब इनने क्या विस्थापन हुआ, विस्थापन का मतलब है यहाँ ये क्या व्यक्ति जहाँ से मूल स्थान था उसका, वहाँ से हटा के नहीं। अगर हम अंतिम परिणाम देखें इसका, तो अंतिम परिणाम यह है कि वो यहाँ से नहीं हटा, बल्कि वो अंतिम रूप से वहीं पर आकर सेट हो गया। तो ये कहेंगे हम यहाँ पर विस्थापन नहीं हुआ है। हालांकि देखिए बात करें इसका जो है अगर दूरी की, तो दूरी तो चला था, वो यहाँ चला था, यहाँ चला था, यहाँ चला था, यहाँ चला था, तो दूरी तो हुई, ये भी दूरी, ये भी दूरी, ये भी दूरी, लेकिन विस्थापन नहीं हुआ। तो जब तक जो है किसी भी जो हम गमन कर रहे हैं अगर उसमें विस्थापन नहीं होगा तो उसमें वेग कहाँ से होगा, वेग नहीं होगा, है ना। तो वेग के लिए क्या जरूरी है, विस्थापन। अगर विस्थापन हो रहा है तभी वेग होगा, अन्यथा जो है वेग नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा। अब ये वेग जो है, ये जो है दूरी जब बात करते हैं तो यहाँ पर गमन जो किया है ना, उसमें है उसकी चाल, न कि वेग, है ना। चाल में क्या होता है, दूरी तय करता है, जबकि विस्थापन में क्या होता है, वेग में क्या होता है, विस्थापन निर्धारित करता है। तो ये होता है हमारा। तो वेग क्या है, सदिश राशि है जो कि धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यानी 1 सेकंड में या 1 मिनट में जितने भी हम तुलना करेंगे उस समय में जो है एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। जैसे एक व्यक्ति यहाँ था और वो यहाँ अंतिम रूप से वो यहाँ पर आ गया, दूसरे बिंदु पर, बी बिंदु पर ए से चल करके, इसकी दूरी जो है वो 10 है ना। और वो जो है वो इसको जो है 2 मीटर में यहाँ से इसको क्या किया, विस्थापित हो गया था 2 कितने सेकंड में। तो हम क्या कहेंगे, 10 मीटर बाई 2, इसका मतलब क्या हो गया, 5। तो 5 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया, 5 मीटर प्रति सेकंड क्या हुआ, ये इसका वेग हुआ। तो यही है इसका वेग। अगर हम बात करें तो इसका जो मात्रक की बात करते हैं, देखिए मात्रक यहाँ पर देखा हमने मीटर प्रति सेकंड, है ना, मीटर प्रति सेकंड। चाल का भी यही होता है, बस अंतर क्या होता है, उसमें विस्थापन होता है चाल में, यहाँ पर क्या हो रहा है, उसमें क्या होता है, चाल में दूरी तय होती है, इसमें क्या होता है, विस्थापन तय निर्धारित करता है। तो ये होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर त्वरण। त्वरण देखिए सदिश राशि है जो कि धनात्मक, ऋणात्मक यानी शून्य हो सकती है, जो एकांक समय में वेग परिवर्तन को दर को त्वरण बताती है, यानी वेग परिवर्तन बताएगी। जैसे मान के चलिए एक ये है, यहाँ से कोई व्यक्ति चला,
एक बिंदु दूसरे पर आया, ये एक बिंदु था, ये दूसरा बिंदु, ये जो है तीसरा बिंदु है, ये चौथा बिंदु है, ऐसे करके ये पांचवा बिंदु है। इसमें क्या किया, यहाँ से यहाँ तक जो है पहले एक से लेकर दूर तक जो है वो 4 किलोमीटर का विस्थापन किया। दूसरे में क्या किया इसने, 5 का किया। तीसरे में क्या किया, 6 का किया। इसमें कितना किया, 7 का किया। इसका मतलब विस्थापन जो है यहाँ पर 4 किलोमीटर का किया, यहाँ से 5 से यहाँ 6 यहाँ 7। तो ये क्या कह रहे हैं, त्वरण सदिश राशि है जो कि धनात्मक ऋणात्मक या मान्य हो सकती है। ये क्या है, एकांक समय में वेग परिवर्तन। अब देखिएगा वेग परिवर्तन क्या है। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक समय में, यानी 1 सेकंड में अगर बात करें सब जो है 1 सेकंड में चलाइए ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पर वेग है, यहाँ पर तो वेग हुआ ना, वेग मतलब विस्थापन तय हुआ। तो यहाँ पर इसका क्या है 4, यहाँ पर क्या है 1 सेकंड में ये 5 हो गया। इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है वेग में। पहले 4 मीटर चल रहा था 1 सेकंड में, अब 5 मीटर चल रहा है, अब 6 मीटर चल रहा है, अब 7 मीटर चल रहा है। इसका मतलब यह है कि जो एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर है ना, वेग परिवर्तन की दर, तो वही हमारी कहलाती है त्वरण, है ना। तो वेग परिवर्तन की दर देखेंगे हम, पहले यहाँ पर 4 है, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ। इसका मतलब यह वेग परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर 1 का हुआ, यहाँ पर 2 का हुआ, है ना, यहाँ पर 1 का हुआ इसके बीच में, यहाँ पर जो है फिर 1 का हो गया, है ना। तो इस तरह से जो है अगर इनकी तुलना कर रहे हैं तो 1 का, लेकिन इसके अगर इसकी यहाँ से मूल रूप से देख रहे हैं तो इसका जो है यहाँ से 1 है, तो यहाँ से 2 है, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 3 है। तो इस तरह से जो है वेग परिवर्तन की दर जो है क्या बताता है कि आखिरकार जो है वेग परिवर्तन जो है किस दर से हो रहा है ना, किस दर से हो रहा है। तो इसका जो अगर हम मान निकालेंगे तो जो मान निकलेगा वही हमारा कहलाएगा वेग परिवर्तन की दर, है ना। तो वेग परिवर्तन की दर यानी यहाँ पर देखेंगे 1 सेकंड में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है कितने मीटर का, 1 मीटर का, है ना। यहाँ पर भी देखेंगे हमारा 1 मीटर का हो रहा है, यहाँ पर भी हम देखेंगे अगले मिनट में भी यहाँ पर जो है हर 1 मिनट में यहाँ पर क्या हो रहा है, वेग परिवर्तन हो रहा है, और 1 मिनट जो है मीटर का हो रहा है। तो यही जो है वेग परिवर्तन की दर कहलाती है हमारी क्या, त्वरण। इसका जो अगर मात्रा करें तो मात्रा क्या हो जाएगा, वेग बटे समय। भाई वेग कितना है यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 6 का। इस तरह से जो है वेग का वही हो जाएगा। जब वेग की बात करेंगे तो हमने देखा था ना मीटर बटे सेकंड, अब उसका भी जो है बटे करो सेकंड, तो इसका मतलब क्या हो गया, मीटर सेकंड स्क्वायर। तो यह है मीटर सेकंड स्क्वायर हमारा क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है, यानी एक्सेलरेशन का मात्रक यही होता है। इसके बाद करेंगे हम बल की, फोर्स। इसको समझते हैं। फोर्स में अगर हम बात करें, देखिए बल क्या है, बल एक सदिश राशि है। भाई बल हम किस ओर लगा रहे हैं उसको बताना पड़ेगा। बल एक सदिश राशि है जो कि किसी पिंड में त्वरण उत्पन्न करने के प्रयास को दर्शाती है। यानी क्या कर रहा है, देखिए कोई द्रव्यमान, ऐसा मान लीजिए चलिए ये एक पिंड है कोई, इसमें क्या कर रहे हैं हम, बल लगा रहे हैं। इधर से क्या कर रहे हैं हम, बल लगा रहे हैं। अगर मान के चलिए जब हम बल ने बल लगाया तो क्या करेगा, ये जो किसी पिंड में त्वरण उत्पन्न करने का प्रयास को दर्शाती है। अभी क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, ये त्वरण उत्पन्न करना चाह रहा है, यानी इसको जो है खिसकाना चाह रहा है यहाँ से, है ना, यानी त्वरण उत्पन्न करना चाह रहा है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है और ये अपने बल से जो है किसको क्या कर रहा है, हटाते हुए क्या कर रहा है, इसको एक प्रकार से क्या कर रहा है, इसको त्वरण उत्पन्न करना चाह रहा है इसमें, है ना। तो यही जो है बल लगाकर यहाँ से इधर जाने चाह रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, जो किसी पिंड में त्वरण उत्पन्न करने को प्रयास को दर्शाता है, उसी को हम कहते हैं पिंड के ये क्या कहते हैं, इसको बल कहते हैं। और ये क्या होता है, पिंड के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। पिंड का द्रव्यमान कितना है और इसमें जो है कितना त्वरण उत्पन्न हो गया है, उसी को हम कहेंगे जो है इसका क्या हो गया, ये बल हो गया है। अब इसका अगर हम बात करें, बल का जो किसी पिंड का द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम होता है। त्वरण क्या होता है, त्वरण हमने देखा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, ये होता है ना। तो इसका मात्रा क्या हो गया, यही हो गया भाई, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू मतलब बटे सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से जो है ये मात्रक बन जाता है इसका हमारा बल का, है ना। तो अगर हम बात करें, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी देख ले। इसका अगर हम बात करें सूत्र क्या होता है, F बराबर मतलब फोर्स बराबर m वही हमने देखा मास, इसका द्रव्यमान कितना है, a बराबर मतलब एक्सेलरेशन कितना है। तो इसका जो है दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा F निकल कर आ जाएगा, यानी फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स कैसी है, सदिश राशि है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हम कार्य। देखिएगा हमने जो है बल लगाकर किसी पिंड को बल की दिशा में विस्थापित करने का कार्य कहलाता है। अगर हमने कोई पिंड हमने ऐसे ले लिया है ना, इधर से बल लगाया, बल इधर की ओर लगा रहे हैं तो इधर की ओर त्वरण करना चाहिए इसको। अगर ये त्वरण उत्पन्न हो जाता है इसमें तो क्या कहेंगे हम, ये कह रहा है बल लगा के किसी पिंड को बल की दिशा में विस्थापित करना। अगर मान के चलिए ये विस्थापित हो गया ना, तभी जो है बल माना जाएगा, कार्य माना जाएगा, है ना। जो बल लगाया हमने, अगर बल के माध्यम के द्वारा जो है ये अगर अपनी जगह से खिसक गया, जैसे यहाँ था और ये खिसक के यहाँ आ गया,
एक प्रकार से मान लो यहाँ आ गया, तो हम क्या कहेंगे, इसमें जो है कार्य हुआ है, यानी विस्थापित हो गया ना, ये अपनी यहाँ पिंड यहाँ से यहाँ आ गया, तो जब विस्थापित हुआ है तो वही कहलाएगा हमारा इसका कार्य। अगर ये विस्थापित नहीं हुआ, आपने बल जितना भी लगा दिया लेकिन ये अगर विस्थापित नहीं हुआ अपनी जगह से, तो ये बल यानी कार्य नहीं कहलाएगा। जो आपका बल है ना वो कार्य नहीं कहलाएगा, है ना, जब तक इसमें जो है यहाँ पर विस्थापन उत्पन्न नहीं होता है। यदि विस्थापन न हो तो कार्य शून्य माना जाएगा। हालांकि हम अपने हिसाब से व्यावहारिक रूप से देख रहे हैं, लेकिन हम जो है टेक्निकल रूप से इसको जो है मतलब कार्य नहीं कहेंगे, इसका कार्य जो होगा वो शून्य होगा, है ना। तो ये है कार्य बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। तो कार्य क्या है, बल यहाँ पर लगाया हमने और इसके क्या विस्थापन करेगा। जैसे जो है हमने वहाँ पर देखा था, बल क्या है, बल द्रव्यमान गुणा त्वरण। यहाँ पर क्या है, बल क्या मतलब क्या है, इसमें यहाँ पर कार्य क्या है, बल, इसमें यहाँ पे बल लगाया, बल लगाने के बाद में इसका बल का और विस्थापन का है, यहाँ पर क्या है, बल का और विस्थापन का है। तो बल हमने देखा था पहले क्या है, बल का जो मात्रक देखा था ना, m इंटू ए देखा था, m इंटू ए यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होता है, kg, ए का हमने देखा था ना। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है। अभी कह रहे हैं इसका भी इंटू कर दो, किससे, विस्थापन से, तो विस्थापन का क्या होता है, मीटर। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो इसका जो सूत्र बन के आता है ना, तो इसको जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना आप इस तरह से, तो इस तरह से जो सूत्र बना उसको हम कहेंगे, इसे हम ये जो सूत्र दिया था, ये सूत्र दिया था न्यूटन ने, और इसको हम कहते हैं जो है न्यूटन, है ना। ये जो अगर बात करें बल का जो मात्रक है वहाँ मैं बताना भूल गया आपको, एक प्रकार रुकिए, है ना, 1 मिनट। वहाँ पर ये देखिएगा, जो बल की अगर हम बात करें, बल का जो मात्रक हुआ था ना, ये वाला, ये जो मात्रक हुआ, इसको किसने दिया, इसको कहा न्यूटन ने, इसलिए इसको जो है न्यूटन भी कहते हैं। इस मात्रा को क्या कहते हैं, न्यूटन भी कहते हैं। यानी संपूर्ण मात्रा क्या कहलाता है इसका, बल का, न्यूटन कहलाता है। अब हम वही न्यूटन को जो है यहाँ पर जो है अप्लाई करेंगे। जैसे न्यूटन जो अगर पूरे बल की बात करें तो जैसे कि हमारा बल है, उसका जो मात्रक लिया हमने, क्या लिया, न्यूटन। तो इसकी अगर हम बात करें, इसको प्लस विस्थापन क्या है, मीटर। तो अगर हम न्यूटन और इसको मीटर को गुणा करते हैं तो वही हमारा आएगा क्या, कार्य। अब इसको जो मात्रक बनाया, ये मात्रक किसने बनाया, जूल ने। इस प्रकार जो है इसको हम जूल भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, न्यूटन इंटू मीटर के जो मात्रक होता है उसको हम जूल कहते हैं, क्योंकि ये जूल ने दिया था, है ना। अब बात यहाँ ये है, देखिएगा, कार्य बल और विस्थापन का गुणनफल है। कार्य क्या है, बल और विस्थापन का दोनों का गुणनफल है। अब इसमें बल देखिए क्या है, सदिश राशि, विस्थापन क्या है, सदिश राशि। ये दोनों ही सदिश राशियाँ हैं जो इसमें प्रयुक्त हुई हैं, लेकिन क्या है, दोनों सदिश राशियाँ हैं, लेकिन ये अदिश राशि मानी जाती है। क्या, कार्य। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्योंकि कार्य क्या हो रहा है ना, कार्य बता रहा है कि किसी दिशा में तो कार्य नहीं है, बल्कि बल का हम कह सकते हैं कि बल किसी और लगा है, कार्य नहीं कह सकते कि किसी और कार्य हुआ है ना। तो ये है हमारे, इस प्रकार से जो है हम क्या है, ये अदिश राशि है। हालांकि इसमें जो यूजेज हैं, विस्थापन और बल दोनों ही सदिश हैं, लेकिन जो है कार्य की बात करें तो कार्य क्या है, एक सदिश राशि है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर संवेग। संवेग क्या है, मोमेंटम। पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब पिंड का द्रव्यमान है ये द्रव्यमान। अब इसमें उसके जो है, मान लीजिए कुछ वेग उत्पन्न हुआ, है ना, कुछ वेग क्या है, वो उत्पन्न हुआ, तो हम जो है कोई भी वेग मान लीजिए, तो जब वो उत्पन्न हुआ तो वेग का जो मात्रक है और इसका जो द्रव्यमान का मात्रक है, इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, है ना, ये तो होता है। जब हम इसको जो है आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा ना, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू बटे सेकंड। तो ये जो मात्रक आता है ये हमारा संवेग का होता है। तो इसे हम कहते हैं संवेग। संवेग क्या है, तो पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल का, बस दोनों के जो है पिंड का द्रव्यमान हो और उसका जो वेग का गुणनफल है उसका हम कहेंगे क्या, ये वेग, संवेग है। वेग, अब संवेग हुआ। इसके बाद पहले हमने देखा था, जब हमने बात की थी बल की, तो बल क्या था, द्रव्यमान गुणा त्वरण का गुणनफल, ये हमने देखा था, है ना। जब हमने देखा कार्य क्या है, तो कार्य क्या है हमारा, जो हमारा कार्य हुआ है वो है हमारा बल का, यानी बल इंटू विस्थापन, है ना। तो इस प्रकार से जो है तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये, तो यहाँ हमने देखा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आवेग यानी इम्पल्स की। यदि कोई बल किसी पिंड पर बहुत कम समय के लिए कार्य करे तो उस बल तथा समय के गुणनफल को ही आवेग कहते हैं। आवेग संवेग परिवर्तन के मान के बराबर होता है। अब क्या होता है, जैसे मान के चलिए एक बैट बॉल है, खेल रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या हो गया, जब कोई इसके पास गेंद आती है, गेंद जो है बल्ले से लगी। अब ये बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत ही छोटा क्षण होता है जब बल्ले पर टच होती है गेंद, लेकिन यही चीज़ें बताती है कि यदि कोई पिंड
किसी बहुत कम समय के लिए कार्य करे। अब ये बल्ला जो है यहाँ पर कार्य कर रहा है, बहुत कम कर रहा है, लेकिन बहुत कम समय के लिए कर रहा है। तो उस बल और समय के गुणनफल, यानी जो बल लगा है और इसमें जो कितना समय लगा है, उसको ही हम क्या कहेंगे, उसके गुणनफल को ही हम क्या कहेंगे, आवेग कहेंगे। आवेग क्या होता है, आवेग संवेग परिवर्तन के मान के बराबर होता है, यानी न्यूटन इंटू सेकेंड, यही होता है इसका जो हमने यहाँ पर लिया है ना। तो इस प्रकार से जो है हम बात कर सकते हैं, जो हमने चीज़ें देखी, आवेग संवेग, और इसके अलावा भी जो है हमने बल देखा, कार्य देखा, है ना, वेग देखा, त्वरण देखा, ये सब चीज़ें जो है हमने यहाँ पर देखी। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है मापन। तो आज के लिए बस इतना ही रोकेंगे यहाँ पर। और जाने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है हमारी जो वीडियोस की जो नोटिफिकेशन पाने के लिए जो है घंटी को भी दबा दें। देखिएगा, क्योंकि हम हमारा प्रयास है कि जो साइंस की सीरीज़ है वो हमने शुरू की है, उसमें जो है चैप्टर पहला जो है 2 भागों में हमने मतलब बताने का प्रयास किया है। इसके बाद में हमने जो सेकंड चैप्टर था ये भी हमने पूरा कर लिया है। अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा द्रव्यों के ऊपर, जो किस प्रकार से जो है द्रव्य के पदार्थों के जो गुण होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वो तीसरा चैप्टर होगा। तो अब हम बात करेंगे, देखिए अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3, यानी जो द्रव्य होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनकी जो मूल गुण हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।